जय श्री कृष्णा। प्रिय साथियों, मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जो जीवन को अध्यात्म, प्रेम और कर्म के संतुलन से जोड़ता है। यह केवल ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। गीता हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन और कर्तव्य का निर्वाह करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। इसके प्रत्येक श्लोक में गहन ज्ञान और आत्मिक शांति का संदेश छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी प्रत्येक इंसान के लिए मार्गदर्शक हैं। मित्रों, आज हम इस दिव्य ग्रंथ के 100 महान विचारों पर चर्चा करेंगे जिनसे आपका जीवन न केवल सकारात्मक बल्कि संतुलित और प्रकाशमय हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने ऊपर घमंड आने लगे तो एक मृत व्यक्ति को याद कर लो या किसी श्मशान स्थल का एक चक्कर लगा लेना। वहां श्रेष्ठतम लोग भी राख में बदल चुके हैं। इसलिए अपने आप को इतना अभिमानी मत समझो। इंसान को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया और अंततः मिट्टी में ही मिला दिया। सबको हीरा बनाया गया है। बस फर्क यह है कि जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। जिनके कर्म नेक होते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं छाता। इंतजार करने वालों को केवल वही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। कुछ तोड़ने और बोलने में एक क्षण लगता है, लेकिन बनाने और संवारने में पूरा जीवन बीत जाता है। गिरने के बावजूद बार बार उठ खड़े होना और फिर से प्रयास करना ही सच्ची जीत है। पैर में लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगी चोट समझदारी से जीवन जीना सिखाती है। जब किसी पर से विश्वास टूटता है तो माफ करना ही अर्थ खो देता है। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हारते हारते जीत हासिल हो जाए और यह एहसास भी ना हो। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक क्षण में खेल बदल सकता है और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान केवल रूपरेखा तैयार करते हैं, लेकिन उसमें रंग भरना हमारी जिम्मेदारी है। पक्षियों को मंजिल मिलेगी या नहीं, यह उनके फैले हुए पंख बताते हैं। सच्चे लोग अक्सर शांत रहते हैं, जिनका हुनर ही उनकी आवाज बनता है। जीवन बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसे सरल बनाने के लिए समझदारी आवश्यक है। अगर कभी अपने जीवन से नफरत होने लगे तो अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लो जो उन्होंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में दी। जरूरत से ज्यादा अच्छाई दिखाओ तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। इसीलिए नकारात्मक सोच को तुरंत बदलना जरूरी है। जब सोच सकारात्मक होगी तभी सफलता तुम्हारे पास आएगी। समय चाहे जैसा भी हो, वह गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन वास्तव में बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलने की तैयारी करनी होगी। जैसा मन होगा वैसा विचार होगा और जैसा विचार होगा वैसा जीवन होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर समय उपयुक्त होता है। कार्य को कल पर टालना और सही समय की प्रतीक्षा करना केवल स्वयं को धोखा देना है। जो व्यक्ति सबसे कठिन समय में भी साथ रहता है, उससे बड़ा सगा कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। सुख में यह और बढ़ जाता है, दुहक में यह कम होता है। अपनों के साथ समय बिताना इतना सहज होता है कि इसका एहसास ही नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम क्यों रोते हो? जो खोया वह तुम्हारा स्वयं का था। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे बनाने वाला ईश्वर है। यदि व्यक्ति विश्वासपूर्वक अपनी इच्छित वस्तु का नित्य चिंतन करता है तो वह जो चीज मैंने सब वह जो चाहे
वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें स्वयं के लिए सही नहीं समझो, उन्हें दूसरों पर ना थोपो। व्यक्ति अपने भूख का असर इंसान पर इतना होता है कि वह अपनी सारी मर्यादाओं को भूल जाता है और धन का लालच इंसानियत को पीछे छोड़ देता है। रिश्ते वैसे हैं जैसे मुट्ठी में रेत, जोर से पकड़ो तो फिसलते हैं और ढीले छोड़ो तो भी सरकते हैं। इसीलिए इन्हें संभल कर और समझदारी से थामना चाहिए। किसी भी समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मार्गदर्शक कौन है। लोग केवल अनुमान लगाते हैं, लेकिन आपकी असलियत केवल आप जानते हैं। कमजोर व्यक्ति तब थक कर रोता है, जबकि विजेता तब रुकता है जब जीत हासिल कर लेता है। खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए सफल बनो जो तुम्हें असफल देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने किसी छोटी सोच वाले या अविचारित व्यक्ति से साझा मत करो, क्योंकि उसकी समझ इतनी नहीं कि वह तुम्हारे बड़े उद्देश्यों को समझ सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया और मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। इसी ज्ञान से अर्जुन ने सही और गलत में अंतर समझा और महाभारत के युद्ध में सफलता पाई। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो सिर्फ उस समय प्रासंगिक नहीं था, बल्कि आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जीवन भी एक युद्ध जैसा है और यह जानना आवश्यक है कि कौन सी परिस्थितियां मनुष्य को पाप की ओर खींचती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य अनजाने में बुरे कर्म क्यों करता है। उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की वासना और स्वार्थ उसे पाप करने के लिए मजबूर करते हैं। पाप का मुख्य कारण कामनाएं और किसी वस्तु की तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे बुद्धि सबसे पहले नष्ट होती है। बुद्धि के नाश से ही मनुष्य पाप की ओर जाता है। बिना तप के घट पानी नहीं संभाल सकता, वैसे ही बिना संघर्ष के कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। आरंभ से लक्ष्य तक की कठिन यात्रा ही मनुष्य को सशक्त बनाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में धीरे धीरे बहते हुए आंसुओं को देखा है? ये आंसू किसी चोट या दुख के कारण नहीं होते। ये आंसू उन भावनाओं के होते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती, लेकिन यह भीतर तक दिल को झकझोर देते हैं। ऐसे बुजुर्ग हर गली, मोहल्ला, गांव और शहर में मिल जाएंगे, जो जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते रहे और जब उम्र के उस मोड़ पर पहुंचे जहां उन्हें सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता थी, तब अकेलापन उनके साथ हो गया। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी जिसमें पिता अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी साइकिल बेच देता है और मां अपनी साड़ी गिरवी रख देती है ताकि बच्चे को किताबें मिल सके। वे स्वयं भूखे रहते हैं, लेकिन बच्चे की थाली हमेशा भरी रहती है। और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो कहता है, पापा अब आप रिटायर हो गए हैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? और पिता मुस्कुराता है बाहर से, पर भीतर से टूट जाता है। मित्रों, हम जीवन की भाग दौड़ में बहुत कुछ भूल चुके हैं। हमें सिखाया गया कि परिवार के लिए त्याग करो और सब कुछ दे दो, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो समय रहते नहीं सीखी गई तो बुढ़ापा निर्दय हो जाता है। क्या आपने कभी देखा कि कोई बुजुर्ग छत के कोने में बैठकर पूरे दिन दरवाजे की ओर देखता है? उसे कोई याद नहीं करता, कोई पूछता नहीं कि दवा चाहिए या थोड़ी बात करनी है, कोई उसकी चाय नहीं बनाता, कोई हाल नहीं पूछता। और जब वह कुछ कहने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं, दादाजी फिर शुरू हो गए। ऐसा इसीलिए नहीं होता कि उसने गलतियां की थीं, बल्कि इसीलिए कि उसने 4 जरूरी काम नहीं किए। आज हम उन्हीं 4 कार्यों के बारे में बात करेंगे। 4 ऐसी बातें जिन्हें अगर जवानी में नहीं समझा गया तो बुढ़ापा सिर्फ उम्र नहीं,
बल्कि चुनौती बन जाएगा। यह कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि आंखें खोलने के लिए है, क्योंकि जो समय हमारे पास है वह कल नहीं होगा, और अगर आज कुछ नहीं बदला तो पछतावा ही बचता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं उस कथा की ओर, जो केवल एक बुजुर्ग की कहानी नहीं, बल्कि हर माता पिता और हर इंसान के लिए सीख है। रात्रि का समय था और घर के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, लेकिन 62 वर्षीय रामकिशन जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली लेने के बाद भी मन की बेचैनी ने उन्हें सोने नहीं दिया। जब हृदय और मस्तिष्क में इतना दर्द हो तो नींद कैसे आएगी? बिस्तर पर बैठे रामकिशन जी बोले, सरस्वती, अब यह सब सहन नहीं होता। यहां रहना मेरे बस की बात नहीं। हमने अपने बेटों और बहुओं से कितनी उम्मीदें लगाई, पर देखो सिर्फ बेटे ही नहीं, बहुओं ने भी जीना कठिन कर दिया। बस 1 महीना हुआ है शहर में आए, पर ऐसा लगता है जैसे साल गुजर गया हो। गांव में जीवन कितना सरल और सुखी था। भले ही रोटी अंगीठी पर सेक कर खानी पड़ती थी, पर संतोष था। मेरी मूर्खता थी जो सोचा कि शहर में ठाट बाट से रहेंगे, पोते पोतियों का साथ मिलेगा और बहुओं के हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, पर यह लालसा ही धोखा दे गई। रामकिशन जी ने माथा पकड़कर आंसू पोंछते हुए कहा, सरस्वती, जाने से पहले मुझे लगा था कि दोनों बहुएं तेज और कठोर हैं। यदि उन्होंने कुछ उल्टा कहा तो कैसे सह पाऊंगा? पर क्षणिक सुख की लालसा में मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। बेटों के कहने पर ही खुशी खुशी यहां आया और अब बुढ़ापे में नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हूं। थोड़ी देर खांसी से लड़ते हुए उन्होंने कहा, अब मैंने सोच लिया है किसी की बात नहीं सुनने वाला, और तुम भी मुझे यहां रोकने के लिए मत कहना। रामकिशन जी अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की तस्वीर को देखते हुए यह सब बोल रहे थे। उनका हृदय, जिसे उन्होंने वर्षों तक दबाए रखा था, आज आंसुओं के साथ बह निकला। परिवार भरा पूरा था, बेटे बहुएं पोते पोतियां, फिर भी कोई नहीं था जो उनके मन की पीड़ा समझ सके। उनकी पत्नी सरस्वती, जो 1 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी, उनकी एकमात्र सच्ची साथी थी। उनका जीवन अब अकेलेपन में घिरा हुआ था। गांव में पत्नी के साथ रहते हुए दोनों संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन सरस्वती के निधन के बाद उनका संसार ही उजड़ गया। बेटे और बहुएं औपचारिकता निभाकर अंतिम संस्कार के बाद अपने घर लौट गए और रामकिशन जी अकेले रह गए, जिन्हें कभी गिलास पानी उठाने की आदत नहीं थी। आज वही अपने कपड़े हाथ से धोते चूल्हे पर रोटियां सेकते और जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। अक्सर अंगीठी के धुएं से उनकी खांसी बढ़ जाती थी। झलकर कच्ची और प्याज नमक वाली रोटियां खाते हुए उन्हें सरस्वती के बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजन याद आ जाते और आंखें नम हो जाती। उनका अकेलापन इतना बढ़ गया था कि वह हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर अपने पास रखते और जो भी मन में होता तस्वीर से कहकर बोझ हल्का कर लेते। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, पर जो उनके दुख को समझते थे जानते थे कि यह पागलपन नहीं बल्कि अकेलापन था। उनकी इस स्थिति को देखकर पड़ोसियों ने बड़े बेटे को फोन किया और उनकी मानसिक स्थिति बताई। बेटे और बहुएं जो पिता को अपने पास रखना नहीं चाहते थे, समाज और लोकलाज के दबाव में उन्हें अपने साथ शहर ले आए। रामकिशन जी भी स्वादिष्ट खाना और परिवार के साथ कुछ सुखद पल बिताने की उम्मीद में खुशी खुशी शहर आए। दोनों बेटों ने तय किया कि अपने पिता को 1 महीने के लिए अपने पने घर में रखेंगे। पहले बड़े बेटे ने उन्हें अपने घर बुलाया। रामकिशन जी ने सोचा, बड़ा बेटा है, पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते समय आराम से बीतेगा। उत्साह के साथ वह बेटे के घर पहुंचे। वहां इधर उधर देखते हुए उन्होंने सोचा कि पोते पोतियां दौड़कर आएंगी और खूब बातें करेंगे। कुछ देर तक कोई नहीं आया तो उन्होंने बेटे से पूछा,
रोहन और पिंकी कहाँ हैं? हैं। क्या वे कॉलेज गए हैं? बड़े बेटे ने कहा। पिताजी, रोहन और पिंकी तो इस शहर में नहीं रहते। उनका दाखिला मुंबई की बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। अब वे वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में कभी कभी मिल जाते हैं। यह सुनकर रामकिशन जी के मन में आश्चर्य और उदासी दोनों भर गए, बीन गए। उन्होंने सोचा अब बच्चे घर के बजाय दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक और अप्रत्याशित बात उनका इंतजार कर रही थी। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद उन्हें यह भी पता चला कि उनकी समाधन यानी बहू की मां भी बेटे के घर में ही रहती है। समाधन को देखकर रामकिशन जी थोड़े असहज हुए, लेकिन अपने मन को समझाते हुए वहीं रहने का निर्णय कर लिया। बेटे के घर रहते हुए उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी, लेकिन वह अपनापन और आत्मीयता जिसकी उन्हें चाह थी कहीं नजर नहीं आ रही थी। बेटा, बहू और समाधन एक साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजन खाते पर रामकिशन जी को उनके कमरे में ही साधारण दाल रोटी भेज दी जाती। बेटे ने तक कह दिया कि कमरे से बाहर ना निकलें। उनके हंसने, ठिठोली और बातचीत की आवाजें सुनाई देती, पर रामकिशन जी उनसे दूर रहते। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर रामकिशन जी अपनी पीड़ा अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की तस्वीर से साझा करने लगे। सरस्वती, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो, यहां अपनेपन और अच्छा खाना खाने को तरस रहा हूं, और हमारा बेटा अपनी सास को बढ़िया व्यंजन खिलाकर हंस मजाक कर रहा है और हाल चाल बांट रहा है, अपनापन दिखा रहा है। रामकिशन जी ने कहा, यहां अगर मैं कुछ मांगू तो बहू तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना संयम और परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन छोटी बहू की मां भी बूढ़ी है, क्या उन्हें यह सब खाकर बीमार नहीं होना चाहिए? वाह, परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। रामकिशन जी के मन में उमड़ते भावों ने उनके हृदय को और अधिक व्यथित कर दिया। वह अपनी पीड़ा अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की तस्वीर से कहकर ही अपने मन का बोझ हल्का करते थे। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन रामकिशन जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आते देख उनकी बहू और उसकी मां तिरछी नजरों से देखने लगी, जैसे उनकी प्राइवेसी में खलल पड़ गया हो। उसी समय बड़ा बेटा घर में आया तो रामकिशन जी ने कहा, बेटा, मेरा यहां मन नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर छोड़ दो। कम से कम वहां बच्चों के साथ मेरा समय अच्छा बीतेगा। यह सुनते ही बहू और उसकी मां के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान दौड़ गई, जैसे उनकी मुराद पूरी हो गई हो। पिता की बात सुनकर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। रामकिशन जी छोटे बेटे के घर पहुंचे, बची खुची उम्मीदें लिए कि शायद यहां अपनापन और बच्चों का साथ मिलेगा। लेकिन छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी 2 कदम आगे निकली। ससुर जी को देखते ही उसने तुरंत जेठानी को फोन किया और गुस्से में कहा, भाभी, हमारे बीच तो 1 महीने का तय हुआ था, अभी मुश्किल से 20 दिन हुए हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपने बाबूजी को इतनी जल्दी हमारे घर भेज दिया? दूसरी ओर से जवाब मिला और छोटी बहू फिर बोली, अगर ऐसा है तो हम भी केवल 20 दिन ही उन्हें रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। यह कहकर उसने फोन गुस्से में पटक दिया। बड़े बेटे के घर रामकिशन जी को कम से कम 1 कमरा तो मिला था, जहां बैठकर वह अपनी पीड़ा बयां कर सकते थे, लेकिन छोटे बेटे के घर तो वह भी नसीब नहीं हुआ। छोटी बहू और बेटे ने स्टोर रूम में उनका बिस्तर रख दिया। बच्चों को उनकी मां ने सख्त हिदायत दी कि वे दादाजी के पास ना जाएं। कभी कभी रामकिशन जी आंगन में आकर बच्चों को देखते और दूर से उनकी बातें सुनकर थोड़ी खुशी पाते, लेकिन यह खुशी भी उनके अकेलेपन और उपेक्षा की पीड़ा को कम नहीं कर पाती थी। एक दिन सुबह
रामकिशन जी चारपाई पर बैठे थे। तभी छोटी बहू की आवाज आई, सुनो, मेरे पास यह 500 का फटा नोट है। सब्जी वाला और दूध वाला इसे लेने को तैयार नहीं है। तुम ही इसे चला लेना और बदले में मुझे नया नोट दे देना। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। रामकिशन जी आदत के अनुसार चुप नहीं रहे और बेटे के घर से जाने के बाद उन्होंने बहू को प्यार से समझाया। बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। सहेलियों के साथ घूमने की बजाय थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो। इस उम्र में बच्चों को मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह बात छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई। तिल मिलाते हुए वह बोली, अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूं? अगर बाहर ना जाऊं तो क्या आपकी खांसी की आवाज सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटी बहू के ऐसे दानों से रामकिशन जी को ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी उनके ऊपर अंगारे बरसा रहा हो। उनकी बूढ़ी बम आंखों में दर्द भर गया। मन ही मन सोचने लगे कि उम्र का तकाजा यह है कि जिसने कभी किसी के सामने सिर झुकाना नहीं सीखा, आज उसे अपनी ही बहुओं के ताने और अपमान सहने पड़ रहे हैं। कभी ऐसा समय था जब मेरी बात के विरुद्ध कोई स्वर उठाने का साहस नहीं करता था, और आज वही बहुएं मेरी इज्जत को पैरों तले कुचल रही हैं। बेटों की हालत यह है कि वे अपनी पत्नियों की सेवा में इतने डूब चुके हैं कि बूढ़े पिता की चिंता करना मानो उनकी जिम्मेदारी ही नहीं रही। उनकी थकी हुई आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। अपमान के आंसू भीतर ही भीतर पीते हुए वह अपने बिस्तर पर जाकर टूटे मन से लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर को निहारते हुए बोले, सरस्वती, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? इस बुढ़ापे में ऐसे तानों और अपमान को सहने के लिए मुझे क्यों छोड़ दिया? जिन बच्चों को मैं हमेशा खुश रहूं, लंबी उम्र पांव जैसे आशीर्वाद देता रहा, आज उन्हीं के लिए मन से बद्दुआ निकलने लगती है। नालायक जैसे शब्द होठों तक आकर रुक जाते हैं। जिस औलाद को बड़े जतन से पाला, संस्कार दिए और समाज में जीने का तरीका सिखाया, वही आज अपने जन्मदाताओं की कीमत नहीं समझती। अब तो मैं अधिकतर चुप ही रहता हूं। फिर भी गलती से कोई सलाह दे दूं तो सुनने को मिलता है, बाबूजी आप चुप ही रहिए, आप नहीं समझ पाएंगे। सच कहूं तो मन करता है कि जोर से तमाचा मार दूं, पर फिर सोचता हूं चुप रहना ही बेहतर है। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए मन में कहा, अरे रामकिशन, दिल छोटा मत करो। वे तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो दे रहे हैं। बेकार की बातें सोचकर खुद को परेशान मत करो। इतना सोचकर उन्होंने आंसू पोंछे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस कठिन समय को सहने की शक्ति दो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी दिवंगत पत्नी सरस्वती उन्हें ढांढस बंधा रही हो। हृदय से एक टीस उठी और वे बुदबुदाए, आए नहीं सरस्वती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नींद में ही यह कहते हुए वे अचानक जाग गए। पसीने से भीगे उन्होंने चारों ओर देखा, पर सरस्वती कहीं दिखाई नहीं दी। अगली सुबह उठकर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब अपने पुराने घर, अपने गांव लौटना ही ठीक है। पुराने बैग में कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखा और बाहर आ गए। बेटे और बहू ने उन्हें आश्चर्य से देखा। इससे पहले कोई कुछ पूछता, रामकिशन जी खुद बोले, बेटा, अब मैं यहां नहीं रह सकता। बेहतर है तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। आगे मैं खुद चला जाऊंगा, मैं आराम और चला जाऊंगा। ससुर जी की यह बात सुनकर छोटी बहू के चेहरे पर जैसे खुशी की चमक फैल गई। वह उत्साहित होकर बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहां मन नहीं लगेगा।
उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, वहीं से जीवन बिताया है। अपने पति की ओर देखते हुए छोटी बहू ने कहा, अरे आप अभी तक खड़े हैं? सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। पत्नी की आज्ञा मानते हुए छोटा बेटा रामकिशन जी को स्टेशन तक छोड़ने आया। स्टेशन पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर कहा, बाबूजी यह पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। रामकिशन जी ने उस नोट को ध्यान से देखा। यह वही पुराना फटा हुआ नोट था जिसे ना दूध वाला लेने को तैयार था और ना सब्जी वाला। वह कभी बेटे की ओर देखते, कभी उस फटे नोट को मन में आया कि नोट बेटे को वापस दे दें और कहें, इस नोट की जरूरत नहीं, तुम्हारी मेहरबानी के बिना भी मैं घर वापस जा सकता हूं। पर इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, बेटे ने कहा, बाबूजी शहर में महंगाई बहुत है और तनख्वाह कम, इसीलिए इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता। बेटे की यह बात सुनकर रामकिशन जी के हृदय में टीस उठी, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को दबाते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तब मैं मुश्किल से 3000 रुपए महीना कमा पाता था। तुम्हारी पढ़ाई पर 2000 रुपए खर्च होते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब तुम अच्छे खिलौने और कपड़े मांगते थे तो भी मैंने हर फरमाइश पूरी की। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 लाख कर देता था। खैर, यह वक्त की बात है। यह कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। पर बेटा उनकी बात सुनने के बजाय ट्रेन से उतर चुका था और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचकर रामकिशन जी ने थोड़ी राहत महसूस की। उन्होंने अपने सिर पर बंधे साफे से पसीना पोंछा और चारपाई पर लेट गए। उनके मन में निकला, आह, कितनी शांति है यहां। हालांकि अंगीठी से उठता धुआं और वही अकेलापन अब भी उनका इंतजार कर रहा था, फिर भी उन्हें संतोष था कि अब बिना किसी फटकार के वे आराम से रोटी खा सकते हैं। जब मन करता रोटी बना लेते और यदि भूख नहीं होती तो चुपचाप लेटकर अपने बीते दिनों को याद करते। धीरे धीरे रामकिशन जी का शरीर और कमजोर होता गया और उनकी तबीयत बिगड़ती गई। पड़ोसी कभी कभी मिलकर दवाइयां दे जाते, लेकिन दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत और खराब हो गई। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह रोटी बनाने में भी असमर्थ हो गए और भूखे पेट ही चारपाई पर निढाल पड़े रहते। पड़ोसियों ने बेटों को फोन करके उनकी स्थिति बताई, लेकिन दोनों बेटे मस्त होकर पिता से मिलने की जरूरत महसूस नहीं करते। रामकिशन जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनकी देखभाल छोड़ दी, क्योंकि बेटों ने जैसे ठान लिया था कि अब वे केवल पिता के अंतिम दर्शन के लिए ही गांव आएंगे। फिर एक दिन रामकृष्ण जी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठने और बोलने तक में असमर्थ हो गए। पड़ोसियों ने एक बार फिर बेटों को फोन करके कहा कि अगर आप अपने पिता से आखिरी बार मिलना चाहते हैं तो तुरंत गांव आए, उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही दोनों बहुओं के मन में अजीब सी खुशी दौड़ गई। उन्होंने सोचा, चलो अब हमेशा के लिए रोज रोज के झंझट से निजात मिलेगी। बहुएं अपने पतियों के साथ बड़ी चहकती हुई गांव पहुंची। जैसे ही घर के अंदर आई, दोनों ने अपने चेहरे पर अचानक गहरा शोक और संताप का भाव ओढ़ा लियो की आनंद लेने के लिए कमरे में चली गई। पेट भरने के बाद वे फिर बाहर आकर शोक का नाटक करने लगी। चारपाई पर लेटे रामकिशन जी यह सब समझ रहे थे, हालांकि बोलने और उठने में असमर्थ थे। उनकी बूढ़ी आंखों ने सब कुछ देख लिया। वृद्धावस्था की पीड़ा को उन्होंने गहराई से महसूस किया।
उनके मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर इंसान की स्थिति सड़क किनारे पड़े कंकड़ या अनकड़ जैसी हो जाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहता और खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े रामकिशन जी को देखने के लिए सुबह से पड़ोसी और रिश्तेदार आ रहे थे। जैसे ही कोई घर में आता, बेटों और बहुओं के चेहरे लटक जाते। बड़ा बेटा कहने लगा, क्या बताएं बाबूजी का अंतिम समय है, ज्यादा दुख मत दें, वरना हमें भी नौकरी से इतना समय कहां मिलेगा। फिर उसने कहा, मैं तो कहता हूं बाबूजी को जमीन पर लिटा दिया जाए, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। चाय। यह सुनते ही छोटे बेटे ने भी हामी भर दी और दोनों बहुएं दहाड़ मार मार कर रोने लगीं, जैसे उनके ससुर सचमुच भगवान के प्यारे बन गए हों। रामकिशन जी बड़े इत्मीनान से यह सब नाटक देख रहे थे। जब उन्हें जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोग जो रामकिशन जी के जीवन संघर्षों को जानते थे, उनके प्रति सहानुभूति और उनकी संतानों के व्यवहार से घृणा से भरे हुए थे। बड़ी बहू दिखावे के लिए रामकिशन जी की टांगें दबा रही थीं, मानो सारा सम्मान छीनना चाहती हो। इसे देखकर छोटी बहू भी वाहवाही पाने के लिए गीता पाठ करने बैठ गई। पिता के लिए दोनों बेटों ने कैफन का कपड़ा और चिता की लकड़ी भी मंगवा ली, लेकिन रामकिशन जी चारपाई पर जस के तस पड़े रहे। शाम हुई तो आस पड़ोस के लोग जो सुबह से घर में आ रहे थे वापस लौट गए। जैसे ही घर में केवल परिवार बचे बेटों और बहुओं का असली चेहरा सामने आया। छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा, भाभी, आपको क्या लगता है बाबूजी को मुक्ति कब मिलेगी? बड़ी बहू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कौन जाने कब मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चले जाएंगे। तभी छोटी बहू बोली, भाभी, मैं पहले ही बता दूं कि मांझी का बड़ा वाला हार मैं ही रखूंगी, वह मुझे बहुत पसंद है। कब से उस हार को पहनने का सपना देख रही थी, अब आखिर वह घड़ी आ ही गई। बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर हार तुम रखोगी तो मांझी के भारी वाले कंगन मेरे होंगे या मन मेरे होंगे। उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवा लूंगी। और हां, मैंने सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर लिया है। बहुओं की इन बातों को सुन सुनकर रामकिशन जी का दिल भीतर तक आहत हो गया। उनकी बूढ़ी आंखें दर्द और अपमान से भर आईं। उनका मन हुआ कि चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को अपने बेटों और बहुओं की असलियत बता दें, लेकिन उनके कमजोर शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं बची थी कि वे कुछ बोल पाते। वह निशब्द, आहत और असहाय होकर अपनी चारपाई पर पड़े रहे, मानो सब कुछ देख और सुनकर भी कुछ कहने की शक्ति उनसे छीन ली गई हो। उनके मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, हे प्रभु, यही मेरा भाग्य है। जो मैंने सींचा वही वृक्ष आज मुझे छाप देने को तैयार नहीं है। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में बातचीत करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय हो गया हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, लेकिन बाबूजी की रवियों पर हम ऐसा आयोजन करेंगे कि पूरे गांव को दिखा दें कि हम किसी से कम नहीं हैं। छोटा बेटा उत्साहित होकर बोला, हाँ, बाबूजी की रवियों पर खाने पीने की एक से बढ़कर एक चीज रखनी चाहिए। इतने पकवान बनवाएंगे कि लोग खाते खाते थक जाएं। पूरी भाजी, छोले भटूरे, पनीर की सब्जी और मीठे में मूंग दाल का हलवा, बादाम जी माम तन्मू, सामिस तम्मू, गुलाब जामुन और रसमलाई भी। और हाँ, रसमलाई तो बाबूजी को भी बहुत पसंद थी। खाने की इन चीजों का नाम सुनते ही रामकिशन जी के मन में हलचल हुई। उनके मुंह में पानी आ गया। मन ही मन उन्होंने सोचा, काश इन लोगों ने मेरी रवियों मेरे जीते जी ही कर दी होती।
मैं भी इन पकवानों का स्वाद ले पाता और मेरे मन को संतुष्टि मिलती। स्वादिष्ट पकवानों की कल्पना में डूबते ही उनके मुंह से अचानक लार बहने लगी। यह देखकर छोटी बहू खुशी से चहक उठी और बोली, अरे देखिए तो, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु शैया पर पड़े किसी इंसान की लार निकलने लगे तो समझो कि उनका अंतिम समय निकट है। शाम बात समय होती। रामकिशन जी सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके दिल में दर्द भरी मुस्कान उभरी। वह सोचने लगे कि यह कैसी विडंबना है कि मेरी उपेक्षा करने वाले लोग अब मेरे जाने के बाद मेरी खातिर आयोजन की योजना बना रहे हैं। अब रामकिशन जी की मृत्यु का इंतजार बड़े बेसब्र से किया जाने लगा। लेकिन 3 दिन बीत गए और उन्होंने प्राण त्यागने का नाम नहीं लिया। दोनों बेटे आपस में सोचने लगे, आखिर बाबूजी की आत्मा किससे मिलने की प्रतीक्षा कर रही है? हम सब तो यही हैं, फिर ऐसा क्या अधूरा है जो उनकी जान नहीं निकल रही? तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव आदर देता था, रामकिशन जी का हाल जानने उनके घर आए। बेटों ने उनसे कहा, चाचा समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की आत्मा कहां अटकी है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा कभी कभी किसी अधूरी ख्वाहिश के कारण भी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। तुम ऐसा करो, अपने पिता की पसंद का खाना बनवाकर उन्हें खिलाओ। हो सकता है उनकी खाने की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। यह सुनते ही बहुओं ने तेजी से रसोई का रुख किया और देसी घी में सूजी का हलवा बना डाला। जैसे ही हलवा पककर तैयार हुआ और उसकी महक पूरे घर में फैल गई, रामकिशन जी के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। बड़े बेटे ने स्नेह दिखाते हुए एक चम्मच हलवा उनके मुख में रखा और वे तृप्ति के साथ खाने लगे। दोनों बेटे और बहुएं उन्हें इस तरह खाते देख आश्चर्य से एक दूसरे को निहारते रह गए। कुछ ही पलों में रामकिशन जी ने पूरा कटोरा साफ कर दिया, मगर बहुओं का धैर्य अब जवाब देने लगा। छोटी बहू खींचते हुए बोली कि वह अपना सामान समेट रही है, क्योंकि किसी के मरने का इंतजार करते हुए वह यहां और समय नष्ट नहीं कर सकती। यह सुनकर बड़ी बहू तमतमा कर बोली कि सेवा तो मानो उन्होंने ही ठेके पर ले रखी है और 20 दिन से सब कुछ वही संभाल रही है, जबकि दूसरी से तो 1 हफ्ता भी नहीं निपट पाया। बात बढ़ते ही जेठानी देवरानी में तीखी बहस शुरू हो गई और बेटों ने भी बीच में कूदकर विवाद को और भड़का दिया। घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि गांव वाले तमाशा देखने जुट गए। कुछ बुजुर्गों ने आकर लज्जा दिलाई कि सामने पिता मृत्यु शैया पर है और ऐसे समय में झगड़ा श्रीमान मायर से झगड़ा शोभा नहीं देता। पर बेटों और बहुओं पर किसी समझाइश का असर नहीं हुआ और वे बेहिचक लड़ते रहे। उधर हलवा खाने से रामकिशन जी के शरीर में कुछ ऊर्जा लौटी और वे हिलने डुलने लगे। धीरे धीरे शब्द निकालने की कोशिश करते देख सभी के होश उड़ गए और वे घबराकर सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा। किसी तरह रात कट गई और सवेरा हुआ तो बड़े बेटे ने दूध के साथ 2 ब्रेड पिता को खिला दिए। चाय नाश्ते के बाद सब अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने बेटों को समझाया कि माता पिता के आशीर्वाद से ही वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं और बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना उनका धर्म है। उन्हें साथ ले जाना ही उचित होगा। यह सुनते ही छोटी बहू पति को अलग ले जाकर कड़वे स्वर में बोली कि बाबूजी को साथ लाने की भूल ना करें, क्योंकि उनसे उनकी देखरेख नहीं होगी और पिछली बार जैसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। रामकिशन जी चुपचाप सब सुनते रहे और मन ही मन ईश्वर से पीड़ा हरने की प्रार्थना करते रहे। तभी बड़ी बहू ने भी पति के कान में फुसफुसाकर कहा कि बिना वजह मुसीबत सिर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे बिस्तर पर पड़े पिता की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने की बात उठी
तो दोनों बेटे टाल मटोल करने लगे। यह दृश्य देखकर रामकिशन जी की थकी हुई आंखों में नमी भर आई। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर बेटों और बहुओं से कहा कि तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, मैं यहां कैसे रहूंगा, इसका इंतजाम खुद कर लूंगा। पिता के यह कहते ही सभी ने बिना कुछ बोले अपना सामान समेटा और भी डिमियाओडिए और वहां से रवाना हो गए। इस तरह कई दिनों से चल रहा तमाशा समाप्त हुआ। कुछ दिन गुजरने पर रामकिशन जी की तबीयत में हल्का सुधार तो आया, मगर उनका मन गहरे विचारों में उलझा रहने लगा। वे अक्सर अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की तस्वीर से बात करते हुए कहते कि यही है हमारी संतान, ऐसी औलाद से तो निसंतान होना ही अच्छा था। जिन बेटों की हर इच्छा पूरी करने में मैंने उम्र खपा दी, अपनी सारी साधना उनके सुख में लगा दी, आज वही बेटे मेरे कफन और चिता की तैयारी कर मेरे अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब उनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो मुझे बेसहारा छोड़ गए। उनकी बेरुखी ने मेरे स्वाभिमान को हर मोड़ पर चोट पहुंचाई। अब मैं जीवित रहते हुए भी खुद को मृत समान महसूस करने लगा हूं। इस मंथन के बीच उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और गांव के सरपंच को बुलाकर अपना निश्चय सुना दिया। सरपंच उनकी बात सुनकर चकित रह गए और बोले कि ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। पर रामकिशन जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि बहुत सोच समझकर ही यह कदम उठाया है, क्योंकि अपनी ही औलाद की उपेक्षा ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है और अब कोई विकल्प नहीं बचा। सरपंच ने उदास मन से उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। अगले कुछ ही दिनों में रामकिशन जी ने अपने फैसले को अमल में लाते हुए नम आंखों से वृद्धाश्रम का रास्ता पकड़ लिया। 6 महीने बाद एक दिन सरपंच ने दोनों बेटों को सूचना दी कि उनके पिता इस संसार से विदा हो चुके हैं। खबर मिलते ही दोनों बेटे और बहुएं बंटवारे की तैयारी के साथ गांव पहुंचे। अंतिम संस्कार के समय आंसुओं का दिखावा किया गया, लेकिन घर लौटते ही जैसे ही रिश्तेदार और पड़ोसी गए, वे सीधे पिता के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते वक्त चेहरों पर चालाक मुस्कान थी। बेटों की आंखों में नोटों के ढेर तैर रहे थे और बहुएं सास के गहनों की कल्पना में खोई थीं। उस पल घर की खामोश दीवारें भी उनके लालच की कहानी कह रही थीं। बड़े बेटे ने अलमारी खोली और 2 संदूक बाहर निकाले, जिनमें गहने और जमीन के कागजात होने की उम्मीद थी। संदूक बंद थे, मगर तलाश करने पर चाबियां भी मिल गईं। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोल डाला, मगर जैसे ही अंदर झांका वैसे ही सबके चेहरों पर मायूसी फैल गई। यह देखकर वह चौंक पड़ी और बोली, इसमें तो माझी के गहने होने चाहिए थे, यहां तो केवल बचपन की तस्वीरें और पुराने खिलौने भरे पड़े हैं। झुझुलाकर उसने एक खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने उसे उठाते हुए कहा, अरे छोटे, याद है हम दोनों इन्हीं खिलौनों से खेलते थे, कितनी मीठी कड़वी यादें जुड़ी हैं इनसे। शायद इसी कारण मां ने इसे सेदा सम्मान ने इन्हें संभाल कर रखा होगा। लेकिन बहुओं की बेचैनी कम नहीं हुई। वे एक एक कर सामान निकालकर इधर उधर फेंकने लगी। संदूक लगभग खाली हो गया, पर ना गहने मिले ना कागजात। फिर उम्मीद की एक किरण लेकर उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। अंदर सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ रुपए थे। लालच से भरी नजरें तुरंत वहीं टिक गईं। पैसे गिने गए तो कुल 500 रुपये निकले। साथ में एक लिफाफा भी था जिसमें 500 रुपये का फटा पुराना नोट रखा था। छोटी बहू ने उतावलेपन में कहा, और देखो इसमें क्या है। छोटे बेटे ने सारा सामान बाहर पलट दिया। उसमें केवल उनके बचपन के छोटे कपड़े निकले। तभी बड़ी बहू की नजर एक कागज पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। उसने कहा,
यह कागज हमने नहीं देखा, जरूर इसमें बाबूजी की संपत्ति का राज होगा। बड़े बेटे ने कांपते हाथों से पत्र पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, इतनी बेचैनी से क्या खोज रहे हो बेटा? तुम्हारी मां के गहने और मेरी दौलत। पर सच तो यह है कि हमारी सबसे कीमती पूंजी तुम्हारे बचपन की यही यादें थीं, जिन्हें हमने सहेज कर रखा। लेकिन तुम अपनी दुनिया में इतने खो गए कि मां बाप को भूल बैठे। जानते हो जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? अपनों के होते हुए भी उनसे इतना दूर हो जाना कि कोई हाल तक ना पूछे। ऐसे समय में कोई धन काम नहीं आता। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता अंतिम घड़ियों में हर पल तुम्हारे साथ को तरसता रहा, रोता रहा। मगर तुम इतने पत्थर दिल हो गए कि मेरे आंसू भी ना देख सके। 2 बेटों के रहते मुझे वृद्धाश्रम में जीवन बिताना पड़ा। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। अब सुनो, जिसकी तलाश में तुम हो। मेरी जमीन, यह घर और सारी संपत्ति मैंने उसी वृद्धाश्रम को दान कर दी जिसने मुझे सहारा दिया। जो रुपए मिले हैं वे मेरे अंतिम संस्कार के लिए हैं, क्योंकि जिन बेटों ने जीते जी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन पर मैं मरकर बोझ नहीं बनना चाहता। और जो फटा नोट है वह छोटे बेटे के लिए है। याद करो वही नोट जो तुमने गांव आने से पहले मेरे हाथ में थमा दिया था। अंत में बस इतना कि प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। पत्र खत्म होते होते बड़े बेटे की आवाज भर्रा गई और छोटे बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगा। दोनों बहुएं अपना सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गईं। उनके जीवन में आज असली संकट का तूफान दस्तक दे चुका था। यह प्रसंग उन सभी के लिए एक गहरा संदेश है जो अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं। तो मित्रों, यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे रामकिशन जैसे एक और पिता की कहानी, जो राजा होते हुए भी अपने बच्चों के प्रति न्यायप्रिय रहे और बुढ़ापे में माता पिता की 3 ऐसी आवश्यक बातें जिन्हें अपनी औलाद को कभी नहीं सौंपना चाहिए। बहुत समय पूर्व अग्रसेन नामक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे जो न केवल वीर और शक्ति संपन्न थे, बल्कि सद्गुणों में भी परिपूर्ण थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र चंद्रसेन अपनी वीरता और रूप रंग के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी चंद्रप्रभा भी अतुलनीय सौंदर्य की धनी थी और अपने सौंदर्य के कारण किसी अन्य स्त्री को अपने समान नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने किसी गंभीर प्रसंग पर क्रोधित होकर अपने पुत्र चंद्रसेन को राज्य से निर्वासित करने का आदेश दे दिया। यह कठोर आदेश सुनकर राजमहल में चिंता और शोक की लहर फैल गई। चंद्रसेन गहरे दुख में महल लौटे और एकांत में उदास होकर बैठे। उनकी यह दशा देखकर रानी चंद्रप्रभा ने विनम्र स्वर में पूछा, प्राणनाथ, आपके चेहरे पर यह विषाद क्यों है? आज आपका तेजस्वी चेहरा इतना मुरझाया क्यों प्रतीत हो रहा है? चंद्रसेन ने उत्तर दिया, प्रिय रानी, पिता महाराज ने मुझ पर क्रोध करके मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया है, जिससे मैं अत्यंत दुखी और असहाय हूं। यह सुनकर रानी का हृदय विदर्ण हो गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। दासियों ने शीघ्रता से गुलाब जल छिड़ककर उन्हें होश में लाया। होश में आते ही चंद्रप्रभा ने करुण स्वर में कहा, प्राणप्रिय, आप मुझे छोड़कर परदेश जाएंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी, चाहे कितनी कठिनाइयां आए। चंद्रसेन ने विचार कर कहा, प्रिय, तुम्हारी भावना सराहनीय है, परंतु दूसरे देश में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन महलों की सुख सुविधाओं में बीता है, वहां तुम कठिनाइयों को कैसे सहोगी? रानी ने भावपूर्ण स्वर में कहा,
स्वामी, मैं सभी कष्ट सहने को तैयार हूं। मुझे केवल आपका साथ चाहिए। आपके बिना महल का सुख भी मुझे वन की कठिनाइयों से अधिक भयंकर लगता है। इसीलिए मैं आपके साथ रहूंगी। यह सुनकर रानी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और वह रोने लगी। चंद्रसेन का हृदय सीस गया और उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि रानी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। चिंतन के बाद उन्होंने कहा, रानी, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। यह सुनकर रानी प्रसन्न हुई और यात्रा की तैयारियों में जुट गई। अगले दिन चंद्रसेन और रानी चंद्रप्रभा राज्य छोड़कर यात्रा प्रारंभ करने लगे। चलते चलते घने जंगल में पहुंचे और थकावट के कारण एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। ठंडी हवाओं के बीच वे शीघ्र ही गहरी नींद में लीन हो गए। तभी एक विषधर सांप वहां आया और रानी चंद्रप्रभा को डस लिया, जिससे चंद्रसेन की नींद टूट गई। अपनी प्रियतमा को तड़पते हुए देखकर और विषैले सर्प को दूर सरकते देख चंद्रसेन का हृदय शोक से भर उठा और कुछ ही पलों में रानी ने प्राण त्याग दिए। अपनी जीवन संगिनी का निश्चल शरीर देखकर चंद्रसेन विलाप करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। उनका करुण रुदन सुनकर वन के पशु पक्षी भी इकट्ठा हो गए। उनके मन में विचार आया कि अब जब उनकी अर्धांगिनी इस संसार से विदा हो गई है तो उनका जीवन भी निरर्थक हो गया है, और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। यह सोचकर वे रानी के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां समेटने लगे और रोते हुए परमात्मा से कहने लगे कि वे भी उसी चिता में समर्पित हो जाएंगे। तभी उसी वन मार्ग से गुजर रहे एक महान ऋषि ने उनका विलाप सुना और करुणा से भरकर उनके समीप आए। उर ने स्नेहपूर्वक पूछा कि वत्स, इस असह्य पीड़ा का कारण क्या है? चंद्रसेन ने उन्हें प्रणाम कर अश्रुपूर्ण स्वर में अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि वे राजकुमार हैं, जिन्हें पिता ने राज्य से निर्वासित कर दिया था और वन में विश्राम करते समय उनकी पत्नी को सर्प ने डस लिया। अब वे भी उसी चिता में अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। आर्षि ने उन्हें समझाया कि यह संसार क्षणभंगुर है, जन्म और मृत्यु अवश्य भावी है, और यह देह केवल एक साधन है जिसे धर्म और सत्य के लिए उपयोग करना चाहिए। पत्नी अब देह त्याग कर दिव्य प्रकाश में विलीन हो चुकी है, इसलिए मोहवश जीवन नष्ट करना उचित नहीं। आर्षि की वाणी सुनकर चंद्रसेन ने कहा कि उनके लिए चंद्रप्रभा जैसी निष्ठावान पत्नी के बिना जीवन असंभव है और वे उसके बिना नहीं जी सकते। यह जानकर आर्षि ने कहा कि रानी को पुनर्जीवित करने का एक उपाय है जिसे केवल वही कर सकते हैं। चंद्रसेन ने तुरंत सहमति जताई तो आर्षि ने बताया कि रानी की आयु 20 वर्ष थी जो पूर्ण हो चुकी है, और तुम्हारी आयु 70 वर्ष है जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं, और अब तुम्हारे जीवन के 40 वर्ष शेष हैं। यदि तुम अपने शेष जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी को समर्पित कर दो तो तुम्हारी और रानी की आयु संतुलित हो जाएगी और वह पुनः जीवित हो सकेगी। यदि तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो मैं उसे जीवन दान दे सकता हूं। चंद्रसेन ने बिना झिझक कहा, आर्षिवर, मैं इस प्रस्ताव को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। मेरी पत्नी को जीवन प्रदान करें। तब आर्षि ने चंद्रसेन को जल का पात्र दिया और कहा, इस जल को लेकर रानी के चरणों पर अर्पित करो और संकल्प लो कि तुम अपने जीवन के 20 वर्षों का अंश उसे समर्पित कर रहे हो। जैसे ही तुम यह संकल्प करोगे, तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो जाएगी। चंद्रसेन जब जल लेकर संकल्प करने लगे, तब आर्ष्य ने चेतावनी दी कि यह संकल्प एक गुप्त शर्त के साथ आता है। यदि भविष्य में तुम्हें उसकी आवश्यकता ना हो तो संकल्प वापस ले सकते हो, लेकिन ऐसा करने पर रानी की तुरंत मृत्यु होगी।
और इस रहस्य को रानी से कभी साझा मत करना। इसे ध्यान में रखते हुए आरशी वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात चंद्रसेन ने संकल्प पूरा किया और जल अर्पित किया, जिससे रानी चंद्रप्रभा ने अपनी आंखें खोल दी। चंद्रसेन ने स्नेहपूर्वक कहा, रानी, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। राजकुमार ने चंद्रप्रभा को सर्पदंश और मृत्यु की पूरी कहानी नहीं बताई। यह भी नहीं बताया कि उनकी पुनर्जीविता आरशी की कृपा और उनके त्याग के कारण संभव हुई। इसके बाद दोनों यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों के बाद उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्थल देखा, जहां एक फकीर की कुटिया थी। जब वे पहुंचे तो देखा कि फकीर एक तेजस्वी युवक था जो पानी पी रहा था। यात्रा से थके राजकुमार और रानी उसके पास बैठ गए। चंद्रसेन ने कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, मैं कुएं से पानी लाकर दूंगा। रानी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, मुझे अभी प्यास नहीं है, आप जाइए। चंद्रप्रभा फकीर की ओर देख रही थी और उसकी सुंदरता से मोहित हो गई। कुछ समय बाद रानी ने फकीर से कहा, आप यहां बहुत प्रसन्न दिखते हैं। फकीर ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। रानी ने इच्छा व्यक्त की, लेकिन फकीर ने चालाकी से कहा कि उसके साथ रहने के लिए तुम्हें अपने पति को उसी कुएं में धक्का देना होगा। रानी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। जब चंद्रसेन पानी लेकर लौटे, रानी ने कहा कि अब उन्हें भी प्यास लगी है और वे कुएं पर चलना चाहती हैं। दोनों कुएं की ओर गए। अनजान चंद्रसेन, जो अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे थे, नहीं जानते थे कि रानी ही उन्हें धोखा देने वाली थी। चंद्रसेन जब कुएं पर पानी भरने लगे तो चंद्रप्रभा ने उन्हें धक्का दे दिया और स्वयं फकीर के पास चली गई। फकीर ने चालाकी से रानी को अपने साथ एक नए राज्य में बसाया। वहां फकीर ने चंद्रप्रभा को नृत्य और गायन की कला सिखाई। धीरे धीरे उसकी कला पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इसकी वजह से फकीर को भी अपार लाभ और मानसान मिला। चंद्रप्रभा अपने नए जीवन में प्रसन्न रहने लगी और अपने पुराने जीवन को पूरी तरह भुला दिया। जब उसने चंद्रसेन को कुएं में धक्का दिया था, तब ईश्वर की कृपा से वहां लटकी जंजीर ने उसे बचा लिया था। चंद्रसेन ने जंजीर पकड़कर स्वयं को लटकाया और अपने दुख में प्रभु को स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद एक बंजारों का जत्था वहां से गुजरा। उनमें से एक पानी भरने के लिए कुएं पर आया। जब उसने घड़ा डाला तो चंद्रसेन ने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बंजारों का मन द्रवित हो गया और उसने तुरंत चंद्रसेन को बाहर निकाल दिया। बाहर आकर चंद्रसेन ने अपनी दुख भरी कथा सुनाई कि किस प्रकार राज्य से निर्वासित होने और पत्नी की मृत्यु के कारण वह अजनबैव जंगल में भटकते हुए यहां तक पहुंचे। बंजारे ने स्नेहपूर्वक कहा, चिंता मत करो, भगवान मदद करेंगे। यदि चाहो तो हमारे साथ रहो। चंद्रसेन ने उनका आभार स्वीकार किया और कुछ समय वहां रुके। फिर बंजारे की सहायता से वह उसी राज्य में पहुंचे जहां चंद्रप्रभा और फकीर रहते थे। चंद्रसेन ने कुछ दिन वहीं बिताने की इच्छा व्यक्त की और बंजारे ने अनुमति दी। समय बीतने पर राजकुमार को एक व्यापारी ने नौकरी पर रखा और उसकी निष्ठा और मेहनत देखकर उसे व्यापार का मुनीम बना दिया। अब चंद्रसेन का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। नगर के राजा के दरबार में चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने नगर के बड़े व्यापारी और सेठों को आमंत्रित किया। चंद्रसेन ने अपने सेठ के साथ दरबार में जाकर देखा कि रानी चंद्रप्रभा ने अप्सराओं की भांति नृत्य किया और अपनी मधुर आवाज में कई सुंदर राग प्रस्तुत किए। उसके गाने और नृत्य की कला देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा और उसे अनेक पुरस्कार दिए। चंद्रसेन ने अपनी अंगूठी
जिसमें एक मूल्यवान हीरा जड़ा था, रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। रानी ने अंगूठी देखकर मन ही मन सोचा, यह आश्चर्यजनक है कि मेरा पति जीवित है और यहां तक पहुंच गया। अब वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। रानी ने योजना बनाई कि वह राजा को मधुर गीत और आकर्षक नृत्य दिखाएगी, जिससे राजा प्रसन्न होकर उसकी कोई इच्छा पूरी करने का वचन देगा और फिर वह अपने पति को मारने का प्रयास करेगी। सभा में चंद्रप्रभा ने मधुर गीत गाया और मोहक नृत्य प्रस्तुत किया। राजा उसकी कला से अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, वाह चंद्रप्रभा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, जो भी चाहो मांग लो। रानी ने कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे वचन दें कि मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने सहर्ष वचन दिया। तब चंद्रप्रभा ने कहा कि इस सभा में एक चोर है और उसे फांसी दी जाए। राजा ने आदेश दिया कि चोर को ले आओ, अनमेन ले आओ। चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा किया। सैनिक उसे जल्लाद के पास ले जाने लगे। इस दौरान चंद्रसेन का मालिक आया और पूछा, तुमने क्या चुराया? चंद्रसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया, केवल 2 बातें सुनने दे। यदि बाद में दोषी पाया तो दंड दे। मालिक ने व्यापारियों और साहूकारों से कहा, हम न्याय मांगेंगे। वे राजा के पास गए और बोले, महाराज, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसकी बातें सुने। राजा ने सहमति दी और चंद्रसेन को बुलाया। चंद्रसेन ने निवेदन किया कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। राजा ने कहा, नर्तकी चंद्रप्रभा का कुछ चुराया? चंद्रसेन ने कहा, नहीं, यह नर्तकी मेरी पत्नी है, जिसने मुझे कुएं में धक्का देकर फकीर के साथ भागने की साजिश की। जब मैंने अंगूठी दी, उसे सच्चाई का एहसास हुआ। चंद्रप्रभा ने झूठ बोला, यह मेरा पति नहीं है। चंद्रसेन ने कहा, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो वस्तु मैंने दी थी वह लौट आऊं। चंद्रप्रभा ने मान लिया। चंद्रसेन और रानी ने अपनी अमानत जमीन पर रखी। जैसे ही उन्होंने पानी छोड़ा, प्राण पखेरु उड़ गए। सभी लोग दंग रह गए। राजा ने पूछा, यह क्या हुआ? चंद्रसेन ने पूरी कहानी सुनाई। राजा ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारा हृदय सच्चा और पवित्र है, तुमने बहुत कष्ट सहा। यह कहकर राजा ने करुणा से चंद्रसेन की ओर देखा और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कराया। फिर पूरे राज्य ने मिलकर उस मंगल अवसर को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। दर्शक मित्रों, क्या आपने कभी किसी वृद्ध की आंखों में बसे उस सूनेपन को महसूस किया है, जहां मौन बहुत कुछ कहता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता? वह दबा हुआ दर्द जो शब्द नहीं बन पाता पर हर श्वास के साथ चुभता रहता है। यह कथा केवल वृद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सभी की सच्चाई है, क्योंकि समय किसी के लिए ठहरता नहीं। जो आज युवा है वे कल वृद्ध होंगे, और जो आज हंस रहे हैं संभव है कल उसी आंगन में अकेले बैठकर आंसू बहा रहे हो। जीवन में 4 ऐसे आवश्यक कर्म हैं जिन्हें समय पर ना किया जाए तो वृद्धावस्था केवल आयु का भार नहीं, बल्कि पछतावे की चुप्पी बन जाती है। और दुख यह है कि इन्हें करने का अवसर भी सीमित होता है। यदि जवानी में यह 4 कर्म नहीं किए गए तो बुढ़ापा आशीर्वाद नहीं बल्कि पीड़ा बन जाता है। आज हम एक ऐसी मार्मिक कथा लेकर आए हैं जो आत्मा को झकझोर देती है। एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपना पूरा जीवन संतान पर न्यौछावर कर दिया, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आया तो ना साथ मिला, ना सहारा, ना सम्मान। और वह तब रोया जब देखने वाला भी कोई नहीं था। पर मित्रों, वह अकेला नहीं था। वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने समय रहते यह 4 कर्म नहीं किए। तो आइए जानते हैं वे 4 कर्म कौन से हैं जिन्हें हर माता पिता और हर मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए।
अन्यथा एक दिन परिवार, धन और लोग होने पर भीतर केवल एकांत बचेगा। पहला, अपने लिए कुछ धन सुरक्षित रखना। केवल संतान पर निर्भर ना रहना, क्योंकि अपेक्षाएं अक्सर निराशा बन जाती हैं। दूसरा, आत्मसम्मान की रक्षा करना। सहायता मांगने की आदत नहीं, बल्कि स्वाभिमान के साथ जीना सीखना। तीसरा, संबंधों में सीमा तय करना। सब कुछ देकर स्वयं को रिक्त ना कर लेना, क्योंकि अंधा मोह प्रेम नहीं होता। चौथा, स्वयं को समय देना। अपने मन की सुनना और जीवन के शेष फलों को शांति से जीना। तो दर्शक मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सम्मान और सुकून से भरा हो, तो इन बातों को आज ही अपनाइए और मन से कहिए, मैं अपने बुढ़ापे को आशीर्वाद बनाऊंगा, बोझ नहीं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो करना है खुद करो, क्योंकि समय के भरोसे बैठने से धोखा मिल सकता है। जीवन का नियम याद रखो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन में जो कुछ होगा वह हमारे कर्मों का परिणाम होगा। दूसरों की सफलता की चिंता छोड़कर अपनी सफलता के लिए काम करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा दुख में डूबा रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर लौट जाता है। कान्हा यह भी कहते हैं कि जो तुम्हारा साथी है उसका साथ निभाओ, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। अत्यधिक उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि जितना अधिक लगाव उतना ही गहरा घाव। जीवन में आधे दुख केवल गलत लोगों से अत्यधिक उम्मीद रखने के कारण आते हैं। इसलिए उम्मीद केवल स्वयं से रखो। अंधेरे में अपनी परछाई भी साथ नहीं रहती। पराए लोग और क्या देंगे। हमेशा शांत रहो, क्योंकि यही शांति तुम्हें जीवन में मजबूत बनाएगी। जैसे लोहा ठंडा होने पर स्थिर और मजबूत बनता है, वैसे ही स्थिर मन आत्मा को शक्ति देता है। लोग शरीर की सुंदरता में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है और मिट्टी में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की असली सुंदरता तब प्रकट होती है जब हम स्वयं को श्री कृष्ण में लीन कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप कोई कार्य करते हो और सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, तो मत भूलो कि मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ है। अज्ञानी व्यक्ति यह भ्रम पालता है कि सभी कार्य वही कर रहा है और इससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के नियमों से हो रहा है। इसलिए अहंकार त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान है। जो पास रहकर भी किसी और के हो, उनका दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है, तो उसकी मौनता और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। केवल ईश्वर के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया, उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय पर साथ देने वाले रिश्तों की कदर समय से अधिक करनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे माने जाते हो, लेकिन यदि सच बोल दो तो कोई आपसे बुरा नहीं माना जाता। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सर्वोपरि है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ देते हैं। जो जीवन में तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हारे लिए बन ही नहीं था। यह समझना आवश्यक है कि सबसे दुखी वही लोग हैं जो अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ और दूसरों को धनवान मानते हैं।
समय और समझ का मेल ही मनुष्य को समझदार बनाता है। जीवन हमें रोज कुछ नया सिखाता है। कभी सच को स्वीकार करना होता है तो कभी धैर्य से समय का इंतजार करना। जैसे बरगद का वृक्ष समय के साथ विशाल और मजबूत होता है, हमें भी अपने कर्मों से ऐसा बनना चाहिए कि जड़ें गहरी और शाखाएं मजबूत हो। जीवन का हर पल सीखने योग्य है, बस उसे समझने और ग्रहण करने की आवश्यकता है। सुंदर लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा सुंदर नहीं। गलतियां होना सामान्य है और कई बार तुम्हें गलत भी समझा जाएगा। यही जीवन का वास्तविक रूप है। तारीफ भी होगी और आलोचना भी। खुद को जानने और स्वीकारने का सर्वोत्तम तरीका है आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना। अंधकार कभी बाहर नहीं होता, वह भीतर छिपा होता है। सफलता पाने के लिए दूसरों को नहीं, खुद को नियंत्रण में रखना सीखो। हर कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं होता, सब कुछ समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। सही व्यक्ति से मिलना लॉटरी जैसा है, क्योंकि वही जीवन का सच्चा साथी बनता है। कभी कभी जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो वही समय के साथ तुम्हें भूल जाते हैं। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खासकर जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो और खुद को उनसे अलग रखो। झूठ, धोखा और बहाने क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के रिश्तों को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो अपनों के खिलाफ कान भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है: भाव, अभाव या प्रभाव। यदि भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आता है तो मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार बाहरी शोर में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपा होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, लेकिन कर्म की दिशा बदल दे तो भाग्य अपने आप झुक जाता है। समय किसी का शत्रु नहीं होता, वह तो केवल हमारे कर्मों का आईना बनकर सामने आता है। जो बीत गया उसे स्मृति बनाकर संभालो, लेकिन बोझ मत बनाओ, क्योंकि बोझ बना अतीत वर्तमान की गति रोक देता है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है तो कोई धैर्य, कोई साथ निभाकर उदाहरण बनता है तो कोई छोड़कर समझ देता है। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी शक्ति की पहचान बनेगा। इसलिए संकट से भागो मत, बल्कि उसे गुरु मानकर स्वीकार करो। आत्मसम्मान धन से नहीं बल्कि आत्मबोध से जन्म लेता है, और जिसे अपनी कीमत का ज्ञान हो उसे संसार सस्ता नहीं समझ सकता। मौन भी एक भाषा है जो वही समझता है जिसके भीतर सुनने की क्षमता होती है। अधिक बोलने से शब्द खर्च होते हैं, लेकिन अधिक समझने से बुद्धि समृद्ध होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वे अपने भीतर की संभावनाओं को स्वयं जला देता है। ईर्ष्या अग्नि है जो पहले अपने घर को जलाती है, फिर दूसरों की ओर बढ़ती है। सरलता कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का संकेत है, क्योंकि जो सागर जितना गहरा होता है उतना ही शांत दिखाई देता है। जीवन में असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि चरित्र वही है जो एकांत में प्रकट होता है। सुख की खोज बाहर मत करो, क्योंकि बाहर केवल साधन है। अनुभूति तो भीतर ही जन्म लेती है। जिसने अपने भय को पहचान लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि भय अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान से मिटता है। हर दिन नया अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए जागरूक मन चाहिए। जो व्यक्ति हर समय तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तुलना आत्मा की शांति चुरा लेती है।
सेवा का भाव मन को विशाल बनाता है और अहंकार उसे संकीर्ण कर देता है। जब तुम बिना स्वार्थ किसी के काम आते हो, तब प्रकृति तुम्हारे लिए बिना मांगे रास्ते खोल देती है। परिश्रम की सुगंध समय के साथ फैलती है, इसीलिए तुरंत परिणाम न दिखे तो भी निराश मत हो। विश्वास वह बीज है जो अंधकार में भी अंकुरित होता है। बस धैर्य रूपी जल मिलता रहना चाहिए। जीवन में रिश्ते उभार हैं, अधिकार नहीं, इसलिए उन्हें थामो, लेकिन जकड़ो मत। जो बदल रहा है उसे बदलने दो, क्योंकि परिवर्तन का विरोध करना ही दुख का कारण बनता है। सही निर्णय वही होता है जिसमें आत्मा शांत रहे, भले ही मार्ग कठिन हो। धन आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं, क्योंकि लक्ष्य वही टिकाऊ होता है जो आत्मा को तृप्त करे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है, वह कभी हारता नहीं, वह केवल अभ्यास करता है। स्वयं से प्रतिदिन एक प्रश्न पूछो कि आज मैंने अपने भीतर क्या बेहतर किया, क्योंकि बाहरी सुधार से पहले आंतरिक सुधार आवश्यक है। जीवन का संगीत तभी मधुर बनता है जब इच्छाओं की ध्वनि और विवेक की लय एक साथ चले। क्रोध क्षणिक शक्ति देता है, लेकिन दीर्घकालीन दुर्बलता छोड़ जाता है। इसलिए उत्तर देने से पहले मन को ठहरने का अवसर दो। क्षमा दूसरे को नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करती है, क्योंकि द्वेष का बोझ सबसे पहले अपने कंधों को धकाता है। आशा वह दीपक है जो अंधेरी रात में भी मार्ग दिखाता है, लेकिन उसके साथ साहस का तेल होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य अकेला भी पर्याप्त होता है। जीवन में संतुलन सबसे बड़ा तप है, क्योंकि अति हर रूप में हानिकारक होती है। जो अपने शब्दों की मर्यादा रखता है, वही अपने संबंधों की रक्षा करता है। हर अनुभव चाहे मधुर हो या कटु, आत्मा को परिपक्व ही बनाता है। इसलिए किसी भी क्षण को व्यर्थ मत समझो। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तब परिस्थितियां भी तुम्हारी परीक्षा लेने से पहले 2 बार सोचती हैं। अंत में याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि यात्रा है, जहां ठहर कर समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना। जो इस सत्य को जान लेता है, वही वास्तव में शांत, सशक्त और आनंदित जीवन जीता है। विश्वास के अनुसार ही बनता है, जैसा विश्वास करेगा वैसा ही बनेगा। मन अशांत होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं, कोई अत्यधिक प्रिय नहीं और ना ही कोई कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं उनकी आवश्यकता पड़ने पर सदैव मदद करता हूं। कामयाबी केवल यह नहीं कि पैसा और नाम कमाया जाए, बल्कि असली सफलता तब है जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सच्चे आनंद में जीवन जिया जाए, जिया जाए। कहा जाता है कि गलती सफलता की पहली सीढ़ी है, पर सच्चाई यह है कि गलती को सुधारना ही पहला कदम है। जब तक गलती को स्वीकार नहीं करते, तब तक प्रगति आरंभ ही नहीं होती। और याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जिसके भीतर साहस होता है आगे बढ़ने का। जो एक बार ठान लेता है, उसके मार्ग की हर कठिनाई भी उसका साथी बन जाती है। जीवन वही जीतता है जो हार से भयभीत नहीं होता, और समय वही झुकाता है जो धैर्य से खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार यही है कि जहां रहो वहां स्नेह का कारण बनो, और जब चले जाओ तो यादों में सुगंध छोड़ जाओ। इतना आत्मीय बनो कि अगली जगह पहुंचने से पहले ही लोग तुम्हारे स्वागत की तैयारी करने लगे। यही वह जीवन है जो अस्तित्व से आगे जाकर प्रभाव बनता है। प्रेम का माप कठिन है, पर नफरत में हमेशा निष्ठा होती है।
लोग दिल से नफरत करते हैं क्योंकि उनमें भाव अब भी बाकी होते हैं। जिनकी बातें आत्मा को शांति देती हैं, उनकी चुप्पी जैसे तूफान ला देती है। इसीलिए सदा सत्य बोलो, भले किसी को बुरा लगे, पर ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे, क्योंकि वह सबसे बड़ा छल होता है। स्त्री का बचपना उस पुरुष के सच्चे प्रेम से बचा रहता है जो उसे सुरक्षा देता है, ना कि अधिकार। कुछ लोग इतने उतावले होते हैं ऊंचाई छूने के लिए कि नीचे खड़े हाथों को भूल जाते हैं। वही लोग ऊपर जाकर उसमें गिर पड़ते हैं। याद रखो, वर्तमान को जानने वाले सीमित हैं, पर भविष्य का परिचय पूरी दुनिया से कराओ। खुद को इतनी कीमत दे दो कि किसी की जुबान से तेरे बिना तू कुछ नहीं जैसे शब्द कभी ना निकले। प्रेम और कविता दोनों का नियम है, जिसने सच में दिल लगाया वही सबसे अधिक गहराई में डूबा। कठिनाइयां तभी दिखती हैं जब ध्यान लक्ष्य से हटता है। जिसका लक्ष्य साफ है उसे बाधा भी साधना लगती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका साथ सांस रोक देता है और दूरी जीने नहीं देती। पर जीवन में सबसे कठिन निर्णय यही होता है, बीच में अटकना या सही मार्ग चुन लेना। एक बार सही रास्ते का चयन कर लो, फिर यात्रा कठिन नहीं अर्थपूर्ण हो जाती है। इंसान की फितरत है, मतलब बारिश के बाद छतरी जैसी हो जाती है। हर निकटता जो जरूरत खत्म होते ही बोझ लगने लगती है। अकेले रहो तो अपने विचारों पर पहरा रखो, और भीड़ में रहो तो अपनी वाणी पर संयम। यही आत्मानुशासन है। हर विषय पर रोना नहीं चाहिए, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जीवन में हर किसी की किस्मत में चुप कराने वाला नहीं होता, इसलिए अपनी शक्ति बनने की आदत डालो। अच्छे लोग हमेशा पास होते हैं। दिल में जगह बनाकर, शब्दों में जीवित रहकर और दुआओं में बसकर किसी को बहुत गहराई से जान लेना उसे फिर अजनबी बना देता है, क्योंकि रहस्य से रहित व्यक्ति का आकर्षण खो जाता है। पछतावा मत करो। जो समय अच्छा था वह याद बन गया, और जो बुरा था वह शिक्षक बन गया। दोनों ही आवश्यकता है। हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है, कुछ मुस्कानों से, कुछ घावों से। समझना यह कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धोखा अचानक नहीं मिलता। यह तो उस भल मनसाहत की कीमत है जो बिना शर्त दूसरों पर विश्वास करती है। कभी कभी अच्छा होना भी परीक्षा बन जाता है। जीवन स्वयं कठिन नहीं, हमारी अपेक्षाएं उसे कठिन बना देती हैं। जो इसे सरल बनाना जानता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी दूसरों को नजरअंदाज करके, वही सच्चा ज्ञानी ही मनोज्ञानी है। जो तुमसे जलते हैं उनसे द्वेष मत करो। उनका जलना प्रमाण है कि तुम में वह चमक है जो उन्हें बेचैन करती है। लोग तुम्हारे अच्छाई पर सवाल उठाएंगे, पर बुराई पर तुरंत विश्वास कर लेंगे। यही मानव स्वभाव है। इसीलिए अपनी शांति दूसरों की राय पर मत टिकाओ। समाधान अपने भीतर खोजो, क्योंकि सलाहें केवल बाहर से आती हैं, पर दिशा भीतर से मिलती है। क्रोध आने पर शब्दों का चयन इस तरह करो कि जब भावनाएं शांत हो तब पछतावा ना रहे। वाणी इंसान का सबसे सशक्त अस्त्र है। इसका उपयोग सजने के लिए करो, जलने के लिए नहीं। प्रेम करना हो तो आत्मा से करो, क्योंकि जो प्रेम चेहरे से शुरू होता है वह शरीर पर खत्म हो जाता है। आत्मिक प्रेम ही स्थायी होता है। जो दर्द तुम्हें मिला है उसे इतनी समझ में बदल दो कि तुम उस जैसे किसी और को दर्द ना दो। सच्चा व्यक्ति कभी कभी कड़वा लगेगा, पर वही तुम्हें भीतर से स्वस्थ करेगा, जबकि झूठा व्यक्ति थोड़े समय के लिए मिठास देगा और लंबे समय के लिए विष। औरत की सच्ची मोहब्बत तब दिखाई देती है जब पुरुष के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। वही समय बताता है कि प्रेम स्थिति से बंधा नहीं, भावना से जुड़ा है। किसी व्यक्ति को बेकार मत समझो,
पत्थर को तराशो तो वही मूर्ति बन जाता है। त्याग हर प्राप्ति की कीमत है। जैसे हर सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही नया पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। अंतर सच्चे और झूठे में हमेशा रहेगा। सच्चा वह है जो तुम्हें किसी के लिए नजरअंदाज ना करें। आज की दुनिया में यदि तुम चुप रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, और अगर सच बोल दो तो वही लोग तुम्हें कठोर कहेंगे। पर जो अपनी आत्मा के प्रति सच्चा है वही सबसे पवित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। भाग्य की रेखाएं कभी सीधे नहीं चलती, वे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती हैं। जहां हर मोड़ पर परीक्षा होती है और हर कदम पर धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी एक नई शुरुआत तुम्हारे सामने आती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो तुम्हारे लिए तय हुआ है उसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे समय विपरीत हो, राह में कांटे बिछे हो या समस्त संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंचकर ही रहेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, यह सब उस तय नियति को पूरा करने के मार्ग बनाते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अंत नहीं आएगा। जीवन उस मोड़ की तरह है जहां हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। कोई इसे देख नहीं पाता, पर वह वहां होती है। बस धैर्य से चलना होता है। कई बार तुम प्रश्न करोगे, मैंने तो पूरे प्रयास किए, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों रही? इसका उत्तर सरल नहीं पर गहरा है। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयत्नों की गिनती करता है, पर वह तुम्हारे समय से नहीं चलता। उसका समय